नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। कई बार बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। समस्या कम होने की बजाय बढ़ती चली जाती है और ऐसे में हमारा विश्वास पूजा से, भक्ति से डगमगाने लगता है और स्वाभाविक रूप से मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुन रहा है? क्या हमारी पूजा का तरीका गलत है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारी पूजा के फल को चुरा रही है? इस प्रकार के बहुत से संशय दिमाग में घूमते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे उन कारणों को जिनकी वजह से शक्तियाँ हमारे पास आते आते वापस चली जाती हैं और हमारी पूजा का फल हमें मिलते मिलते रह जाता है। तो सबसे प्रमुख कारण कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यदि आप दैवीय शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी मदद लेना चाहते हैं, तो सकारात्मक आपको बनना पड़ेगा। शक्तियाँ वहीं वास करती हैं जहाँ दैवीय गुण होते हैं, यानी कि सोच सकारात्मक होती है। आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से, नकारात्मक सोच से दूर रहना है। यकीन मानिए ये सबसे बड़ा कारण है आपकी पूजा पाठ का फल आपको ना मिलने का। जितने प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि किसी ने हमें कुछ खिला दिया है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर लिया है या कोई नेगेटिव शक्ति हमारी ऊर्जा को चुरा रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। ये जो समस्या हमारे जीवन में आती है वो दूसरों की वजह से नहीं, कई बार हमारी खुद की नकारात्मक सोच की वजह से आती है। हर समय नेगेटिव सोचना, नेगेटिव चीज़ों पर विचार करना, अपने आप को विक्टिम समझना, असहाय समझना, अपनी किस्मत को कोसना, अपने आसपास रहने वाले लोगों को कोसना, उनकी आलोचनाएं करना, दूसरों में कमियां निकालना, ये वो सबसे बड़ी कमी है जिसकी वजह से शक्तियां आपके पास आते आते रह जाती हैं, वापस चली जाती हैं। जब कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है या ध्यान करता है, साधनाएं करता है, तो देवी देवताओं की शक्तियां निश्चित रूप से उसके अंदर प्रवेश करती हैं, उसके अंदर की शक्तियां विकसित होने लगती हैं, उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और यहीं पर बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। ऐसे में यदि किसी भी नकारात्मक चीज़ पर ध्यान करते हैं, अपनी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो जो भी हमारी ऊर्जा होती है वो गलत दिशा में चली जाती है। हमें अपनी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता और समस्या कम होने की बजाय बढ़ती चली जाती है। हमेशा याद रखें कि हम यदि सकारात्मक चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, शक्तियों की मदद भी मिलती है। लेकिन वहीं यदि नकारात्मक चीज़ों के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है तो नेगेटिव एनर्जी को हम अपनी तरफ खींचते हैं और शक्तियाँ हमारे पास से चली जाती हैं। दूसरा कारण, जब कोई भी संकल्प हम लोग उठाते हैं 21 दिन का, 41 दिन का या किसी भी समय अवधि का, तो निश्चित समय पर जब हम संकल्प पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद कई लोग परेशान होने लगते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो रही है, हमें सिद्धि क्यों नहीं मिल रही है। शक्तियों पर, अपने इष्ट पर विश्वास रखें। हमेशा विश्वास रखें कि जब आप अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने किसी भी कार्य के लिए शक्तियों का आह्वान करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, तो चीज़ें ब्रह्मांड में आपके पक्ष में घटना शुरू हो जाती हैं। चाहे किसी भी माध्यम से चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम ये सोचें कि भाई हमारा तो संकल्प पूरा हो गया, हमने साधना कर ली है, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, कोई भी आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो रहे हैं, देर क्यों हो रही है, तो यकीन मानिए ये एक नकारात्मक ऊर्जा हम विचारों के द्वारा पैदा करते हैं और जो कनेक्शन हमारी शक्तियों से हमने बिठाया है वो कमज़ोर होता है और हमारे कार्य में रुकावट आती है और कई बार कार्य पूर्ण नहीं होता। इसीलिए हमेशा धैर्य रखने की ज़रूरत है, कुछ समय देने की ज़रूरत है। कई बार कुछ लोगों को तुरंत फल मिल जाता है पूजा की शुरुआत में, साधना की शुरुआत में, लेकिन कई बार संकल्प पूर्ण होने के कई महीनों बाद वो चीज़ें घटित होती हैं, क्योंकि इतने कार्मिक बंधन, इतने प्रारब्ध आप लोगों के कट रहे होते हैं कि फल को मिलने में कुछ देर होती है। तीसरी जरूरी चीज़ कि भगवान की पूजा हम करते हैं अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कि हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें सकारात्मक कदम भी उठाने होते हैं अपने कार्य की पूर्ति के लिए, क्योंकि भगवान भी तभी मदद करेंगे जब हम अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य करें। हमेशा याद रखें, जब भी हम ईश्वरीय मदद मांगते हैं, देवी देवताओं की मदद मांगते हैं, तो मदद हम तक अवश्य पहुंचती है। उनका मार्गदर्शन हमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संकेत के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। आवश्यकता है बस स्वयं की दृढ़ संकल्प की, दृढ़ इच्छा शक्ति की और अनवरत प्रयास करने की। ये नहीं हो कि हमने पूजा पाठ कर ली और सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया।
चौथी बहुत ज़रूरी चीज़ कि कोई भी समस्या आपके जीवन में है उसकी चर्चा किसी दूसरे से आपको नहीं करनी है। ऐसे में समस्या सुलझती नहीं है वरन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा तो हम उस समस्या पर केंद्रित कर रहे हैं, उसे बल दे रहे हैं। उसके विपरीत हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक चर्चा करें। रोज कहें कि ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से मेरा जीवन बदल रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। पांचवी जरूरी चीज़, हमेशा थैंकफुल रहें। आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके प्रति, भगवान के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, आपके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसके प्रति हमेशा भगवान का धन्यवाद करें। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन की कमियों को तो नोटिस करते हैं और ज़्यादा करते हैं, या दूसरे व्यक्ति के अंदर जो कमियां हैं उनको ज़्यादा नोटिस करते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी है इस पर ध्यान नहीं देते, या उनके स्वयं के जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार से उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक हो जाता है, तो उनके जीवन में जो अच्छा होना भी हो रहा होता है वो भी नकारात्मकता की तरफ चला जाता है। ऐसे लोग इस प्रकार के होते हैं कि जब तक उनके हिसाब से कार्य हो रहा है तो वो सही है, उनका मूड सही है, लेकिन जहाँ भी कुछ मनचाहा नहीं हुआ, परिवार में भी बच्चों ने कुछ कर दिया या किसी ने कुछ कर दिया तो एकदम क्रोध करने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। तो ये आदत अगर आपके अंदर है तो इसे तुरंत त्याग दें। हमेशा सुबह उठते साथ और रात्रि को सोते समय भगवान को धन्यवाद करें, अपने इष्ट का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, जिन लोगों ने समय समय पर आपको राह दिखाई है, आपका मार्गदर्शन किया है, और जिन्होंने दुख पहुंचाया है उन्हें सुखी जीवन के लिए उनकी प्रार्थना करें, उन्हें क्षमा करें। तो दोस्तों, ये स्वर्णिम सूत्र हैं शक्तियों की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और पूजा पाठ में यदि आपको किसी भी प्रकार से फल नहीं मिल रहा है तो इन आदतों को अपनाएं, और जो भी नकारात्मक सोच है उसे आज ही त्याग दें। देखिए कितनी जल्दी आपकी पूजा का, आपके पाठ का आपको फल मिलता है और चीज़ें आपके हिसाब से आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सामने स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है, भगवान शिव को गुरु कैसे बनाएं, एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।